एपिसोड की शुरुआत एसगार्ड से होती है, जहाँ पर थॉर अपने दोस्त वोल्स्टेक के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन तभी उसे एवेंजर्स का कॉल आता है और थॉर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। अर्थ पर पहुंचने के बाद थॉर चारों तरफ बहुत शांति देखता है, तो वो पूछता है क्या तुमने मुझे शांति देखने के लिए बुलाया। तभी वहाँ पे हल्क पहुंचता है। हल्क आते ही नताशा के बारे में पूछता है। टोनी बोलता है कि हल्क नताशा हॉकाई के साथ शील्ड के मिशन पे गई है। हल्क बोलता है इस जगह पे काफी कोहरा है, एक थंडर क्लैप से बात बन जाएगी। और बीच में रोकते हुए बोलता अगर तुमने थंडर क्लैप का इस्तेमाल किया तो तुम मासूम लोग घर तबाह कर दोगे। यहाँ पर थॉर तेजी से मियोलिर को घुमाता है, जिससे सारा कोहरा छट जाता है। कोहरे के हटते ही लोग वहाँ से डरकर भागने लगता है। कैप बोलते ही किससे डरकर भाग रहे, तभी वहाँ पे अल्फा प्रिमेटिव्स आ जाते हैं, जो बात करने से पहले ही हमला कर देते हैं। कैप ने अभी लड़ना स्टार्ट ही किया होता, तभी वहाँ पे इनह्यूमन का राजा ब्लैक बोल्ट अपनी आइटम मेड्यूसा के साथ पहुंच जाता है। मेड्यूसा बोलती ये एवेंजर्स का मामला नहीं है बल्कि इनह्यूमन का मामला है, तो हमारे मामले से दूर रहो। हल्क बोलता कि मैं इन्हें जानता हूँ, इनकी किसी से नहीं बनती, ये इनह्यूमन है। वो जंगली गॉर्गॉन है, वो पतला दुबला कार्डनेक है और कुत्ता लॉपचॉस है। ब्लैक बोल्ट इनह्यूमन का राजा है और रानी मेड्यूसा है। मेड्यूसा बोलती है हल्क ये एटेलन के कर्मचारी अल्फा प्रिमेटिव्स हैं जो भाग निकले हैं, बस हम इन्हें काबू करके यहाँ से निकल जाएंगे। तभी थॉर ब्लैक बोल्ट की तरफ बढ़ता है, लेकिन कार्डनेक उसे रोक देता है और बोलता है कि हमारे राजा मामूली इंसानों से बात नहीं करता, जिस पर थॉर कहता है कि हम है एसगार्ड के राजा थॉर। पर थॉर की बात पर ब्लैक बोल्ट कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। पर फिर मेड्यूसा आगे आती है और बताती है जितना तुम्हारे लिए तुम्हारा हथौड़ा इम्पोर्टेंट है उतना ही ब्लैक बोल्ट के शब्द इम्पोर्टेंट है। और अल्फा प्रिमेटिव्स हमारे साइंटिस्ट सीकर की गलती की वजह से अटक के हम इन्हें लेकर वापस चले जाएंगे। फिर हमें सीकर को दिखाया जाता है। सीकर बोलता कि वैसे तो अल्फा प्रिमेटिव शांत रहते हैं, पर ये आज बहुत ही अग्रेसिव लग रहे हैं, इन्हें ट्रेरेसन क्रिस्टल द्वारा शांत किया जा सकता है, लेकिन वो इस समय मेरे पास नहीं है और मेरा अभी एटलैंट जाना सही नहीं होगा। जिस पर हल्क बोलता कि मैं एटलैंट का रास्ता जानता हूँ, मैं लॉपचॉप के साथ जाकर वो चीज ले आता हूँ। सीकर बोलता है ठीक है, पर अपने साथ ही की ले जाओ, ये तुम्हें एटलैंट में कहीं भी जाने का एक्सेस देगा। और हल्क लॉपचॉस को लेकर एटलैंट पहुंच जाता है, लेकिन एटलैंट पे पहुंचते ही लॉपचॉस के पैर में चोट आ जाती है। हल्क लॉपचॉस की मदद करने के लिए उसे उठा लेता है, लेकिन तभी एटलैंट के सैनिक वहां पे आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि हल्क लॉपचॉस को टॉर्चर कर रहा है, तो हल्क को चेतावनी देते हैं कि लॉपचॉस को नीचे उतार दो। यहाँ पर हल्क सीकर की दी हुई चाबी बाहर निकालता है, जिसे सैनिक हथियार समझकर तबाह कर देता है और हल्क को अब लॉपचॉस को लेकर भागना पड़ता है। फिर हमें सीकर को दिखाया जाता है, जो बोलता है टेरिजन मिस्ट के साथ एक जबरदस्त अमानव की मौजूदगी महसूस हो रही है। तभी उनकी नजर टेरिजन मिस्ट से बने एक एग पर जाती है। इससे पहले कि सीकर और कुछ बता पाता, कार्डनेक और मेड्यूसा सीकर को रोक देते हैं। टोनी आगे आता और बोलता कि साफ साफ बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस पर गॉर्गॉन बोलता है ये एटलैंट की प्रॉपर्टी है, इससे दूर रहो मानव, और टोनी को भरकर लात मारता है, जिससे टोनी दूर जा गिरता है। बोलता है ये कैसा जवाब हुआ, और एवेंजर्स और इनह्यूमन में लड़ाई हो जाती है। लेकिन सीकर बोलता है ये लड़ाई बिल्कुल भी ठीक नहीं, ये जीव कभी भी अपनी नींद से जाग सकता है। फिर हमें थॉर को दिखाया जाता है, ब्लैक बोल्ट के पास पहुंचता और बोलता है कि ये लड़ाई बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर थॉर की सलाह ब्लैक बोल्ट को बेइज्जती लगती है और वो थॉर पर हमला कर देता है। थॉर बोलता है मैंने प्यार से समझाने की कोशिश की, पर जब तुम लड़ाई चाहते हो तो लड़ाई होगी। और ब्लैक बोल्ट और थॉर लड़ने लगता है। कार्डनेक हमले से टोनी घायल हो जाता है। टोनी बोलता कि ये तुमने किया कैसे, जिस पर कार्डनेक बोलता है किसी का भी वीक पॉइंट ढूंढना मेरी काबिलियत है और मैं उसी का फायदा उठाता हूं। गॉर्गॉन को दिखाया जाता है, जिसे कैप समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेड्यूसा को भी फैल्कन अलग तरीके से बाहों में भरकर समझाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें हल्क को दिखाया जाता है, जो लॉपचॉस से बोलता है तुम जाकर लैब में क्रिस्टल ढूंढो, तब तक मैं इन्हें रोकता हूँ। और हल्क लॉपचॉस को भेजकर गार्ड से लड़ने लगता है। फिर हमें टोनी को दिखाया जाता है। टोनी बोलता अगर तुमने एक और ऐसा हमला किया तो मैं ऊपर से लेकर नीचे तक खुल जाऊंगा। और फैल्कन अभी भी मेड्यूसा पे लाइन मार रहा था, जबकि कैप गॉर्गॉन से लड़ रहे थे। गॉर्गॉन लड़ते हुए बोलता कि मुझे लगा था कि एवेंजर्स अलग होंगे, तुम भी हमें दूसरों की तरह बेमतलब की सजा दे रहे हो। जिस पर कैप बोलते हैं बस हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, अगर तुम चाहो तो। फिर हमें थॉर को दिखाया जाता है। थॉर ब्लैक बोल्ट पे हमला करते हुए बोलता कि हमने तुम्हारे साथ राजा की तरह बिहेव किया। पर थॉर अपनी बात कंप्लीट कर पाता उससे पहले ही ब्लैक बोल्ट अपनी एक चीख से थॉर को उड़ा देता है। पर तभी एग हैच हो जाता है और सीकर वहां पर पहुंचता है। सीकर बोलता है कि एग हैच हो चुका है और उसमें से जिंदा इन्फर्नो बाहर निकला है। जिस पर मेड्यूसा बोलती है एवेंजर्स आज तुमने वो देखा जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा, वो है एक इनह्यूमन का जन्म। पर बेबी इन्फर्नो हर जगह तबाही मचा रहा होता है, जिसे देखकर थॉर एक बार फिर से ब्लैक बोल्ट के पास जाता और बोलता अगर हम सब मिलकर नहीं लड़े तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ब्लैक बोल्ट अपनी टीम की तरफ देखता है और एक साथ मिलकर लड़ने के लिए राजी हो जाता है। तभी वहाँ पे फैल्कन आता है। फैल्कन बोलता है मेड्यूसा मैंने तो पढ़ा था टेरिजन मिस्ट का सिर्फ इनह्यूमंस पे असर होता है, तो ये बच्चा कैसे इन्फेक्टेड होगा। कैप बोलते हो सकता है वो पहले से इनह्यूमन था, लेकिन टेरिजन मिस्ट के कांटेक्ट में आते ही उसके इनह्यूमन जीन्स एक्टिवेट हो गए। इस इन्फर्नो के लिए ये एक्सपीरियंस नया है, इसीलिए शायद घबराया हुआ
हुआ है और सब पर हमला कर रहा है। फिर हमें हल्क को दिखाया जाता है जो अभी भी सैनिकों से लड़ रहा था। तभी वहाँ पे लॉबचॉस क्रिस्टल लेकर पहुंचता है और लॉबचॉस और हल्क दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ इन्फर्नो ब्लैक बोल्ट को मारने वाला होता है, लेकिन थॉर बीच में आ जाता है। इसके साथ ही लॉबचॉस और हल्क भी वहाँ पे पहुंचते ही सीधा क्रिस्टल को सीकर को दे देता है और सीकर तुरंत अपने काम में लग जाता है। यहाँ पर ब्लैक बोल्ट को सीकर बोलता है कि टेरिजन मिस्ट को हमें हवा में फैलाना होगा। थॉर बोलता ब्लैक बोल्ट मेरे पीछे और थॉर बादल को लाता है और ब्लैक बोल्ट जैसे ही केमिकल को बादल में डालता है वो ब्लास्ट होकर बारिश कर देता है और इन्फर्नो शांत हो जाता है, जिसमें से एक लड़का निकलता है जिसे देखकर टोनी बोलता है मुबारक हो लड़का हुआ है। और जैसे डांटे होश में आता है वो बोलता है मेरा नाम डांटे और मैं बचपन से यहीं पला बड़ा हूँ। जिस पर मेड्यूसा बोलती है पर ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारी असली जगह हमारे साथ है एटलैंड में। जिस पर टोनी बोलता है ये फैसला हमें डांटे को ही करने देना चाहिए कि वो कहाँ पर रहना चाहता है या फिर वो इनह्यूमन और इंसान दोनों का ही दोस्त बन सकता है। और लास्ट चॉइस सिर्फ डांटे की, जिस पर डांटे बोलता अगर मुझे हॉलीडेज में यहाँ पे आने दिया जाए तो मैं चलने को तैयार हूँ। जिस पर ब्लैक बोल्ट राजी हो जाते हैं। ब्लैक बोल्ट को देखकर मेड्यूसा बोलती है अगर ब्लैक बोल्ट को मंजूर है तो हम सबको मंजूर है। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर हमें एटलैंड में सीकर को दिखाया जाता है। सीकर किसी से बात कर रहा होता। सीकर बोलता है मैंने टेरिजन मिस्ट का सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया, अब मैं बड़ी तादाद में इन ह्यूमंस को टेरिजन मिस्ट से क्रिएट कर सकता हूँ। जिस पर अगला बोलता है कि मुझे इन ह्यूमन के जन्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। सीकर बोलता है पर उससे मैं आपकी इच्छा अनुसार वो वेपन बना सकता हूँ। जिस पर अगला बोलता है तो जल्दी करो, जल्दी जितना करोगे उतनी जल्दी ब्लैक बोल्ट खत्म होगा और फिर एवेंजर्स। और हमें दिखाया जाता है कि घूंघट में और कोई नहीं बल्कि अल्ट्रॉन है। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।